हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग जैक बोर्ड हाफ ईयरली एग्ज़ाम क्लास 11th का केमिस्ट्री का आंसर की देखने वाले, जिसका कि एग्ज़ाम आप लोग का आज हुआ है यानी कि 4 अक्टूबर को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप लोग फटाफट से सारा आंसर मैच कीजिएगा और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका यहाँ पर कितना सही हुआ है। और आप लोगों ने क्वेश्चन सेंड नहीं किया था, इसी की वजह से यहाँ पर आंसर की बनाने में लेट हो गया। अदरवाइज आपको आंसर की कब का मिल जाता, लेकिन किसी भी स्टूडेंट ने यहाँ पर क्वेश्चन सेंड नहीं किया था, इसलिए आपका आंसर की में लेट हो गया। बट कोई नहीं, आप लोग मिला लीजिए और कमेंट कीजिएगा। और कल है आपका मैथ और बायोलॉजी का एग्जाम, तो उसका वीडियो अभी कुछ देरों में अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसको जरूर देख के जाइएगा, क्योंकि जैसा मैंने आपको कराया सारा क्वेश्चन वैसा ही आया है और कुछ क्वेश्चन तो डायरेक्टली आ गए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि कैंडेला इज द एसआई यूनिट ऑफ। तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह राइट आंसर जगह कि लुमिनस इंटेंसिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिएगा, सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, हाउ मेनी साइंटिफिक फंडामेंटल क्वांटिटीज आर गिवन इन एसआई यूनिट। राइट आंसर हमारे पास क्या जगह राइट आंसर जगह ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 7। कितना 7। इसके बाद देखिएगा, थर्ड नंबर आपसे क्या पूछा गया था, हु प्रपोज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह सही आंसर जगह हमारे पास डाल्टन। क्या डाल्टन, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर हमारे पास सी हो जाएगा सही। किसका 3 नंबर वाले क्वेश्चन का। इसके बाद देखिए, आपसे 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आपको दिया था, मॉलिक्यूल इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या सही आंसर जगह 342U, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 5 नंबर वाला कि व्हाट इज़ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 10 मोल्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज। तो सही आंसर हमारे पास क्या सही आंसर जाएगा ये आपका 6.022 इंटू 10⁻24 पार्टिकल्स, यानी कि कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 6 नंबर वाला क्या पूछा गया था कि अ मोल ऑफ अमोनिया इज ऑफ 17 ग्राम, देन व्हाट इज द मास ऑफ 0.3 मोल ऑफ अमोनिया इज। सही आंसर जाएगा 21 ग्राम। कितना 21 ग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 6 नंबर वाले प्रश्न का। इसके बाद देखिए, 7 नंबर वाला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था कि अ कंपाउंड कंटेंट्स इतना ग्राम ऑफ कार्बन एंड इतना ग्राम ऑफ क्या हाइड्रोजन एंड इतना ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, द मॉलिक्यूलर फार्मूला इफ द गिवन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 46 ग्राम मिली। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको निकालने के लिए बोला था, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा सही आंसर आ जाएगा एक्चुअली में इसका C2H6O, जो कि ऑप्शन नंबर ए ही है एक्चुअली में। C2 और H6 5 चीज़ तो यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो H6O, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट है आपका मतलब कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट पूछा गया था 8 नंबर वाला कि अ सॉल्यूशन कंटेन्स 8 मोल ऑफ सोल्यूट एंड द मास ऑफ सॉल्वेंट इज 4 kg, व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। तो मोलालिटी आपको निकालना था, तो मोलालिटी निकालना आपको मैंने बहुत बार सिखाया है। सही आंसर क्या जगह हमारे पास सही आंसर जगह 8 मोल्स पर kg, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कौन सा पूछा गया था 9 नंबर वाला क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग रिएक्शंस इज नॉट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह सही आंसर जगह आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि C3H8 गैस प्लस में O2 गैस इज इक्वल टू CO2 गैस प्लस में H2O गैस। इसके बाद देखिएगा, 10th नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, यहाँ पर देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ फेम्टो इज। तो फेम्टो का एक्चुअल मैग्नीट्यूड पूछ रहा है या फिर फेम्टो का मतलब क्या होता है। तो सही आंसर हमारे पास क्या सही आंसर जाएगा 10⁻−15, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिएगा, 11 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, राइट दिस इन साइंटिफिक नोटेशन। तो साइंटिफिक नोटेशन में इसको राइट करना था, मतलब लिखना था। सही आंसर हमारे पास क्या जगह सही आंसर जगह हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 6.354 इंटू 10⁹, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद देखिएगा, आपसे 12 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था, इफ़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स ऑफ एन एलिमेंट आर 13 एंड 14 रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द एटॉमिक नंबर, यानी कि जेड एंड मास ऑफ ए। तो क्या जगह हमारे पास सही आंसर जगह हमारे पास 13 एंड 27, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। और बैकग्राउंड में आपको कुछ अगर म्यूजिक वगैरह सुनाई दे रहा होगा तो बगल में पूजा पंडाल है, कोई नहीं, उसको आप लोग इग्नोर कीजिएगा। देखिए, नेक्स्ट हमारे पास 30 नंबर वाला कि हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूट्रॉन्स की खोज किसने की थी, तो राइट आंसर हमारे पास क्या जगह जेम्स चैडविक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिएगा, आपसे 14 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द वेवलेंथ फॉर द विजिबल रीजन इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो सही आंसर हमारे पास क्या जगह सही आंसर जगह 400 से 750 नैनोमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर
ये हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा आपसे 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव हुज वेवलेंथ इज 10 नैनोमीटर इज, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 × 10⁻16 हर्ट्ज। इसके बाद देखिए 16 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड ऑर्बिटल टू सेकंड ऑर्बिटल विच सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस आर ऑब्टेन्ड, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा बाल्मर यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 17 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि द एनर्जी ऑफ फर्स्ट ऑर्बिटल इन अ हाइड्रोजन एटम इज, तो सही आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -2.18 × 10⁻18 जूल यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 18 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि हु फाउंड आउट अबाउट ड्यूल बिहेवियर ऑफ अ मैटर, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा डी ब्रोगली यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका 18 का सही। इसके बाद देखिएगा 19 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि अ बॉल ऑफ मास 0.5 kg इज मूविंग विथ वेलोसिटी 6.626 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द बॉल, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा 2 × 10⁻34 मीटर यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद देखिएगा 20 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, इफ़ द अनसर्टेनिटीज इन पोजिशन एंड मोमेंटम आर इक्वल देन द अनसर्टेनली इन पोजिशन इज गिवन बाई, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि H/4π यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 20 का सही। इसके बाद देखिए 21 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द शेप ऑफ ऑर्बिटल हुज एल वैल्यू इज 1, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर की बात करेंगे तो आपका 21 है, तो 21 का सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डम्बेल यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिएगा 22 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स इज नॉट वैलिड, नॉट वैलिड आपसे पूछा है, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा जो कि है आपका n = 1, l = 2 और m = 0 और s = ½ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही। इसके बाद देखिएगा 23 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट विथ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यूज एज 4, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा 23 का सही आंसर जाएगा 32 यानी कि ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद देखिए 24 नंबर वाला क्या पूछा गया था द वैल्यू ऑफ n l एंड m for 3p इज, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा 310 यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 24 का। इसके बाद देखिएगा 25 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि द प्रोसेस ऑफ फिलिंग इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट ऑर्बिटल्स इज सो एज फॉलो, तो यहाँ पर ये आपको दिखाएगा द प्रिंसिपल या फिर रूल इज, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, कौन सा रूल होता है, तो ये होता है हमारे पास कौन सा रूल, तो ये होता है अबाव प्रिंसिपल, कौन सा अबाव प्रिंसिपल यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही 25 का। इसके बाद देखिएगा 26 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ क्रोमियम, और यहाँ पर इसका एटॉमिक नंबर आपसे दे दिया था, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन मैंने आपको बताया था सेम टू सेम क्वेश्चंस मैंने कराया था और ये भी बताए थे कि इसमें अपवाद होता है, इसलिए आपको कौन सा ऑप्शन आ जाएगा सही, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा बिल्कुल सही, कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही 18 और 1 19 और 5 24, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही 26 का। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 27 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द पीरियोडिक इंडिकेट्स द वैल्यू ऑफ, तो सही आंसर हमारे पास हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही 27 नंबर का। इसके बाद देखिएगा 28 नंबर वाला क्या है कि व्हाट आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स कॉल्ड, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और 12th क्लास में आप लोग इसको डिटेल में पढ़िएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए द आउटर सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इज गिवन बाय सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सुबह कराया है। राइट आंसर क्या जाएगा n-1 डी में 1 से 10 तक और ns s में 1 से 2 तक यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा बिल्कुल सही। तो सुबह मैंने जो कराया है उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्टली मैच हुआ है और इससे पहले मैंने जो कराया था उससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आया है, तो इसीलिए मैं जो मैथ और बायोलॉजी को बताऊंगा उसको जरूर देख लीजिएगा और कहीं पर भी आपको लगे कि कोई आंसर मैंने गलत बता दिया जल्दी में तो कमेंट आप लोग कीजिएगा, मैं उसको रीचेक करता हूँ, ठीक है। देखिए 30 नंबर आपसे क्या पूछा गया था कि O2 - F - Na+ एंड Mg2+ आर कॉल्ड एज, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, और सेम टू सेम क्वेश्चन मैंने सुबह कराया था आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वाला भी। इसके बाद देखिए 31 नंबर बोला विच ऑफ द फ्लोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ एन एटम हैज द लोवेस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1s2 2s2 2p6 और 3s1। इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट आपसे पूछा गया था 32 नंबर बोला कि कैल्कोजेंस आर द
एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप, तो कौन से ग्रुप के हैं, तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा ग्रुप 16 यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 33 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द स्मॉलेस्ट आयन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो यह है आपका Al3+ यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही 33 का। इसके बाद देखिएगा 34 नंबर आपसे क्या पूछा गया था, व्हाट इज द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल NH3, तो NH3 मॉलिक्यूल का आपसे शेप पूछा गया था। सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ट्राइगोनल पैरामिडल। इसके बाद देखिएगा 35 नंबर वाला क्या पूछा गया था कि द एंगल बिटवीन टू बॉन्ड्स इन अ लीनियर मॉलिक्यूल इज, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा 35 का, सही आंसर जाएगा हमारे पास 35 का 180 डिग्री यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद देखिए 36 नंबर वाला आपसे क्या पूछा गया था, विच टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन BCl3, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि sp2। और कुछ क्वेश्चंस आपके जैसे मैंने बताया था कि सितंबर तक के सिलेबस से क्वेश्चन आएगा, लेकिन कुछ क्वेश्चन सितंबर के आगे से आए हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ आपको अलग टाइप का लग रहा होगा। इसके बाद देखिए 37 नंबर आपसे क्या पूछा गया था कि व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ CH3 इन मीथेन मॉलिक्यूल, तो सही आंसर हमारे पास क्या जाएगा, सही आंसर जाएगा कौन सा, तो मतलब कितना, तो 109.5 डिग्री होता है यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद देखिए 38 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्रेजेंट इन इथेन मॉलिक्यूल, तो मैंने सुबह इथाइन के कराया था, आपसे पूछा गया इथेन का। सही आंसर हमारे पास आ जाएगा, सही आंसर देगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 5। इसके बाद देखिएगा 39 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, तो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग कौन सा ट्रू है ये आपसे पूछा गया था। तो सही आंसर हमारे पास आ जाएगा डायमैग्नेटिक, क्या डायमैग्नेटिक यानी कि ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा बिल्कुल सही। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, इन विच ऑफ द फ्लोइंग कंपाउंड्स इज द रूल ऑफ ऑक्टेट नॉट ओबेड, यानी कि कौन सा इसका आ जाएगा सही आंसर, जो कि लास्ट है आपका, तो आ जाएगा H2O यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट 40 नंबर वाले का। तो सारे क्वेश्चंस का आंसर मैंने बता दिया, आप लोग मैच कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपका कितना सही हुआ है, और कहीं पर कोई डाउट हो कि मतलब कोई यहाँ पर आंसर मैंने गलत बताया तो कमेंट कीजिएगा, मैं उसको रीचेक करूँगा, क्योंकि कभी कभी जल्दीबाजी में गलती हो जाती है, और 11th और 12th का दोनों का बनाना रहता है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि कॉन्सेप्ट मिक्सअप हो जाता है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी गलत हो जाता है। तो इस वीडियो में इतने रखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो आपको मैथ और बायोलॉजी का मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।